चलो हेलो एवरीवन, आकाश। मेरा नाम है नील। वो है आकाश, जिसके बाल ऐसे हैं, और ये स्पोर्ट्समैनशिप अंकुर है। और ये हमारा बंदा ऑस्ट्रेलिया का है, आयुष। आयुष। हाँ। और आज आयुष हम बात सक्सेना करने वाले हैं मेकिंग अ डेब्यू ऑन दिस Thanks, thanks. पॉडकास्ट। चैनल का नाम है बेड टाइम पॉडकास्ट। बेड टाइम पॉडकास्ट। और इतना घटिया इंट्रो दिया है अपन ने बट हाँ, कोई बात वेलकम टू आवर चैनल बेड टाइम पॉडकास्ट। और आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसने बहुत ज्यादा बवाल मचा रखा है कुछ टाइम से। तो हम लोग एक्चुअली बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी पर। तो भाई आकाश, चलो बता दे सबको कि क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये फंडा क्या है? तो यहाँ पर एक्चुअली हम में से किसी को खास पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। करने क्या है हम करने क्या है हम यहाँ पे हम वही बात करने आए हैं, अपने हमको बारे कुछ में- पता नहीं ठीक से। हम अपने अपनी बारे में नॉलेज हमारे शेयर जैसे करने ही आए लोग हैं। अपने बारे में बात कर। वो अरे, वहाँ पे लखपति बैठा है ऊपर। ओ नहीं भाई, हो हाँ प्लीज। हाँ हो। हम 50 लाख रुपए लोग छाप लिया उसने क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट, नेट हाँ। प्रॉफिट। मेरी हाँ। शक्ल ना देखी जाए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। इनकम टैक्स वाले अभी डर लेंगे मेरे को अभी फीस भरनी है यहाँ पे। अरे ये लेकिन लड़का टैक्सेबल नहीं होगा ना उसका सारा ये पैसा, लड़का तो विजय माल्या की नहीं। तरह है, देश से पैसा कमा के भाग गया है ऑस्ट्रेलिया। वहां भाई पे जाके पहली बात, बुला वो रहा है पैसा देश में है भी नहीं। वही वो तो अभी बात देश है, के बाहर है। माल्या की तरह गायब हो गया अभी ये लड़का। अभी वो तो देश में अरे हाँ जाएगा। आयुष, अरे हाँ। यही तो है बेस्ट चीज क्रिप्टो करेंसी का। सुनो कि हाँ अरे सुन तो, अबे बोल सुन तो बोल क्या मस्त चीज अरे की बोल। आयुष ने कि, अरे बोल तो रहा हूँ कि उसने पैसे यहाँ से खरीदे, मतलब यहाँ से बिटकॉइन खरीदा सोच इंडियन करेंसी में। हाँ तो तो फिर उसको फीस भरना था ऑस्ट्रेलिया में। हाँ तो वो सारे के सारे बिटकॉइन ऑस्ट्रेलिया में बेच के वहां पर डायरेक्टली फीस भर सकता है अपनी। उसको यहाँ से इंटरनेशनल ट्रांसफर नहीं करना पड़ा, कुछ करना भी नहीं पड़ा, पैसे भी आ गए और प्रॉफिट भी कमा लिया। थोड़ा पॉज चाहेंगे और यहाँ पे प्लीज थोड़ी रुकावट हुई है। रुकावट के लिए खेद है। पैनल में और ये हमेशा पैनल में ये कानपुरिया लोग हमेशा लेट होते हैं और पहले तो अपना फोन ऐसे कहाँ आया है पकड़ो क्या ये तो हमारे कानपुरिया? अच्छा लगे। हाँ लैंडस्केप में भाई लैंडस्केप कर साहब, भाई, भैया जी तो ऐसे मत कर। भैया जी ऐसे ऐसे म्यूट पे है भरत, तू म्यूट पे है यार। अरे भैया जी हाँ, म्यूट ऐसे म्यूट ना, हटा, माइक का बटन होगा उसको दबाना होता है। तो मेरा ये फोन भी सीधे नहीं आ रहा है। भाई और बहनों, ये हमारे एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो करेंसी में। और ये जिन्होंने अभी हर अभी सेकंड इन्वेस्ट करना शुरू किया है। 200 रुपए लगाए, 5,000 200 रुपए लगाए, 500 रुपए 10 टाइप के टोकन लिए। 10 रुपए 10 10 टाइप रुपए के टोकन लिए। टाइप के टोकन टोकन लिए। कौन से सब्जी मंडी में भाई? कितने रुपए लगाई है तो बता तू। थैली लेके गए थे भैया जी, थैली में भरना था आपको। चीबू की पैकिंग की है अच्छे से। और क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है जिसे इतना हवा बनाया है। अभी तो वो चूतिया बनाने का आइटम ही है मार्केट में। अभी तो वही है। पहली बात तो बीप कर दिया अंकुर, बीप कर दिया ये वाला। बीप कर देंगे। तो क्योंकि ये हाँ, क्योंकि ये तो खाली लोग इसीलिए डाल रहे पैसा कि अपना पैसा डबल कर सके, नहीं तो उसका कुछ एक्चुअल वो नहीं है, वैल्यू मतलब नहीं है, बेस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी तक। हाँ, जैसे लोग स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, लेकिन आगे मेरे को कंपनी बढ़ेगी तो पैसा मिलेगा, वैसे ही लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं कि टाइम के साथ साथ ये बढ़ रहा है तो मेरा पैसा भी डबल होगा या ज्यादा। लेकिन ये चीज नहीं तो है नहीं, ये तो बहुत सालों से चलती आ रही है। तब मैं तो बिटकॉइन की बातें सुनता हूँ, 2011 में लोगों ने पैसे लगाए बिटकॉइन में। लोगों के ट्वीट्स हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो 2012 के 2013 के। तू अगर देखेगा तो वो उससे भी पहले का है। सारे जो क्रिप्टो करेंसी है वो इससे भी पहले से है। किससे पहले से है बे? 2000 से भी पहले से है। एक बंदे है अरे नहीं, वो बिटकॉइन नहीं था। नहीं बिटकॉइन जो आया है उसने क्रिप्टो करेंसी को पब्लिक के लिए लाया है। उससे पहले भी छोटे छोटे कॉइन चल रहे थे विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, लोग यूज करते थे उनको। बट बिटकॉइन था मेन पहला कॉइन जिसने एक्चुअली लोगों को अट्रैक्ट किया कि हाँ ये लॉजिक बनाता है और इसका यूज किया जा सकता है। और तूने कब पैसे डाले अपने? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में तूने कब किया अंकुर, कौन से साल? 2017। नील तूने?
मैंने भी तभी किया था 2017 में, जब ये पहली बार एक हवा बना था न्यूज़ में। मैंने तो काफी पहले ही किया था, मतलब उल्टा, मतलब मुझे एक्चुअल साल याद नहीं है, क्योंकि बात ऐसी थी कि मेरे भाई को ज्यादा इंटरेस्ट था। आई थिंक मुझे 13 मुझे ये बता रहा था कि ILP के टाइम पे, इग्नाइट के टाइम पे, जब हमारे हम सबकी ट्रेनिंग चल रही थी, तब लोग कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे थे इस चीज में। ये तो बहुत पुरानी बात, 2013 की बात है ये। वही मैं 12-13 की बात है, जब भाई को थोड़ा इंटरेस्ट आया था इन सब में, और उसने बोला था कि अगर तेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है तो मेरे को दे, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा भरत, तूने कब इन्वेस्ट किया सबसे पहले बार? मैं अभी दूध लेने गए थे भैया, दूध लेने गए थे कि बिग गए बिटकॉइन तो ले आए साथ में। थैली में भर के ले आए भैया जी, और क्या। मैंने लंबी से शॉपिंग की है कम पैसे में, बिल्कुल मम्मी लोग के तरीके, बार्गेन देख पूरा अच्छे से। कब किया? पहली बार कब किया? पहली बार कब किया? आई थिंक लास्ट मंथ रखी, जब मैंने अकाउंट बनाया नील के। अच्छा, मतलब तूने अभी 2021 में ही किया, अभी ये लॉकडाउन में? हाँ, सो मंथ मतलब अप्रैल। मैंने अभी तक एक बार भी नहीं किया क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट। तो यू आर ऑसम, नो? तू वैसे बहुत रिच है भाई, क्या करेगा तू? मर्सिडीज है तेरे पास भाई। अबे उसको बोलने दे। तू टोकन आगे चल के टोकन बनाएगा, खरीदेगा नहीं। माने टोकन। अच्छा अरे नहीं, वापस मुद्दे पे आते। तो भाई नील, इसमें क्रिप्टो करेंसी में और स्टॉक्स में क्या फर्क है? मतलब क्रिप्टो करेंसी का जितना हाइप स्टॉक्स का क्यों नहीं है तेरे हिसाब से? मेरे क्या, क्रिप्टो करेंसी जुआ है। अच्छा, जुआ सबको मालूम है, इलीगल है, सबको मालूम है, पैसे उसमें जाते हैं, लेकिन अभी तक चल रहा है। इन केस अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जुए की ग्रोथ बहुत मिलियंस बढ़ गई है, और ज्यादा चल रहा है ऑनलाइन जुआ, सभी घर बैठे हुए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा होने वाला है। लाइक फ्यूचर में जब तुम्हारे बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तो वो प्रॉब्ली यूज करेंगे। और क्रिप्टो एक्सपर्ट से वीडियो देखेंगे ना, वो तेरे को बहुत गाली देती है। मैं शायद मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं डिसएग्री कर रहा हूँ यहाँ पे नील से। क्रिप्टो करेंसी जुआ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी भी बिल्कुल स्टॉक मार्केट के जैसा ही, वैसे स्टॉक मार्केट भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही फिजिकल चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट एक फिजिकल कंपनी पे डिपेंडेंट है, उसकी कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, उस पर कितना इन्वेस्ट हो रहा है डिपेंडेंट है। लेकिन वो जो पार्ट है कितना इन्वेस्ट हो रहा है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी सिर्फ वो ही है। उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना लोग इसको यूज कर रहे हैं, वो हमारे नॉर्मल करेंसी की तरह है। खैर हमारी नॉर्मल करेंसी तो गोल्ड पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डिपेंडेंसी नहीं है। एक बात बता, अगर तू उसे जुआ नहीं बोलेगा, जो अपने ट्रेडिंग सेंटर है, मतलब जो एक्सचेंजेस है, एक्सचेंज है ना अपना, जहाँ प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग आते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, राइट? वजीरक्स हो गया, ज़ेप्पे हो गया, सबका आइडिया ये है कि वंस यू इन्वेस्ट योर लोकल करेंसी, इट विल गेन इट्स पावर, राइट? वो बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, बिल्कुल। एंड दैट्स द मेन आइडिया पीपल आर कमिंग अप विद। People are not coming up with the idea. Wait, hold on, let me finish. People are not coming with the idea that if I take this currency in future, अगर ये ट्रॉन हो गया या XRP हो गया, ये फ्यूचर में किसी बैंक के साथ या फिर ये करने वाला है, वो करने वाला है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कंपनी क्या कर रही है, वो करेंसी क्या कर रही है? People are just coming for trading just to make their local currency valuable. अगर आप लोकल करेंसी को इंपॉर्टेंस देते हो, then what is the point of cryptocurrency? लोकल करेंसी को वैल्यू इसलिए दी जा रही है, लोकल करेंसी को वैल्यू इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप आम जो नॉर्मल सामान खरीदने जा रहे हो मार्केट में या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, वो सिर्फ लोकल करेंसी से ही कर सकते हो। लेकिन टाइम के साथ अगर जैसे जैसे चीजें अलाउ होंगी, जैसे आई थिंक कोई देश अलाउ करने लगा है, जापान में भी कहीं कहीं जगह अलाउड हो चुका है कि यस, तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर क्रिप्टो, बिटकॉइन यूज कर सकते हैं। लेकिन चाइना ने उल्टा चला गया, उसने बिल्कुल ही बैन कर दिया। तो इलॉन मस्क भी तो बोला ना कि हम टेस्ला के लिए अभी टेस्ला पहले एक्सेप्ट करने के लिए बोला, बंद कर दिया, मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। देख भाई, इलॉन मस्क बहुत स्मार्ट बंदा है, तेरे को पता है क्या? एक बंदे ने ना एक्चुअली उस पर रिसर्च करी थी, उसको मार्स जाने के लिए ना पैसे चाहिए,
तो वो बहुत स्मार्टली उसने खेला कि भाई मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ, तो उसने क्रिप्टो के दाम ऐसे कह के ट्विटर बस एक ट्वीट करके उसने बढ़ा दिए और फिर वो पैसे हम अपने डबल ट्रिपल करके थोड़ा सा निकले, ऐसा मुझे लगता है थोड़ा कि वो बहुत स्मार्ट हुआ। ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब एक्चुअली देख स्मार्टनेस नहीं है उसकी। देख उसने बोला कि मैं लाऊंगा, मैं यूज करूंगा, फिर बोला कि नहीं अभी वैल्यूएबल नहीं लग रहा है। और ये सब मैं नहीं कह रहा, थोड़ा एक आई थिंक बहुत बड़ा सा इकोनॉमिस्ट भी है, वो यही कह रहा है, वो भी यही कह रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है। तो उसने पहले ट्वीट वगैरह करके, तू कह रहा है कि उसने ट्वीट किए क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस को पूरा पंप किया, उसको महंगा किया और फिर अपने क्रिप्टो डंप कर दिया। ये तो आई थिंक ये तो बहुत बड़ा जो नॉर्मली पंप एंड डंप कॉन्सेप्ट अपना सा ट्रेडिंग वगैरह में यूज होता है ये फ्रेम। हाँ, ये ट्रेडिंग में भी चलता रहता है वैसे तो, देखा हर जगह चल रहा है। बट ये पंप एंड डंप चलता है, बट पंप एंड डंप इतना इजी नहीं होता है। इलॉन मस्क का अकाउंट कोई भी एक्सचेंज में होना चाहिए ना उसके लिए, वो बेचेगा किसको? अरे देख वही पॉइंट है ना, ये जो तू मतलब एक्सचेंज नहीं, आई थिंक अगर बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट देखेगा ना तो तू भी बिटकॉइन कर सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग वाले तो पंप एंड डंप कर सकते हैं, जैसे वजीरेक्स है, वजीरेक्स तो आप कितना भी पंप करके कितना भी डंप कर सकते हैं। और इलॉन मस्क का अगर देखा जाए तो वो थोड़ी ना करेगा यार, उसके भी एजेंट्स होंगे या जो भी इन्वेस्टर्स होंगे जो उसके बिहाफ पे कर रहे होंगे उसका पैसा, तो वो करेंगे ना वो चीज। तेरे कहने का मतलब है कि वो एक स्कैम चला रहा है जिसमें वो ट्वीट करता है एंड देन उसके लोग मिलके या फिर कहीं कहीं वो उसने हाँ तो पहले कर दिया, फिर ट्वीट करके बढ़ाया और फिर करके उसने निकल गया। मतलब ऐसा मैं भी पढ़ के और वो सब रिसर्च और वो सब करके ही मैं ऐसा नहीं की, बट एक्चुअल वैलिड है सुना होगा कहीं। हाँ मतलब कर सकते हैं। अभी तो खुद सोच 2020 में बस 5 लाख समथिंग रुपए का बिटकॉइन था एक, और अभी 43 लाख तक पहुंचा। तो समझ रहा है कितना इनटू ऊपर चला गया एक साल के अंदर, ऐसा कभी हुआ नहीं है 2018 में यही बिटकॉइन 18 लाख तक चला गया। हाँ 18 तक गया था, हाँ बट फिर वापस से वो गिरा, देख कितना गिरा, वो गिरा 1-2 लाख पे आ गया था। और तब मैंने भी तभी मतलब जब हम ये ट्रेंड पे काफी लेट पहुंचते हैं, जब हम तक इंफॉर्मेशन आती है, तो मैंने भी खरीदा था एंड देन वो नीचे गिर गया, तो मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो गया। और उसके बाद मैं कभी क्रिप्टो में लौटूंगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। जैसे कि अंकुर ने तो पहले भी इन्वेस्ट नहीं किया था कभी भी। मतलब मैंने करा 2017 में किया था, लेकिन बहुत ही छोटा अमाउंट कर रहा था, सिर्फ देखने के लिए कि क्या होता है। उस टाइम पे तो बिटकॉइन बहुत ही कम पे था, लेकिन हम तो चलो कम पैसों में फिर करके क्या किया तूने उसका? मैंने मेरा पैसा 7 टाइम इन्वेस्ट हो गया और फिर मैंने बेच दिया। भरत से पूछना चाहूंगा, भरत आपको कैसा लगता है जब आपने 40 लाख पे जब बिटकॉइन तब खरीदा और 35 को 27 का है ना अभी, तो अभी 27 हो गया, 27 को खरीदा ना, लेकिन पिछले महीने खरीदा था। खरीदा है क्या खरीदा है? खरीदा बिटकॉइन शिबू। भरत ने 8-10 कॉइन खरीदे। 10 कौन से कॉइन खरीदे? 10 अलग अलग सिक्के लिए उसने। कुछ भी अभी तो नाम भी नहीं, कुछ 1-4-5 ही याद होंगे, रिपल वगैरह। मम्मी ने बोला हरी सब्जी लाने को, जो दिखे धनिया पुदीना कड़ी पत्ता, कोई भी मम्मी ने हरी सब्जी लाने को बोली, कुछ भी ले आया मैं। इतना नहीं, हरी नहीं, लाल सब्जी, जितनी लाल सब्जी दिखी पूरी भर ली। अच्छा तो भरत का लॉजिक ये है कि जो आइटम गिर रहा है उसको भरते रहो और फिर बाद में बेच रहो जब वो हरा होगा। एक्चुअली मैं क्या करूँ, जैसे मैं नया हूँ तो बहुत दिन से उसको डेली बेसिस पे चेक करता रहता हूँ कि उसका ट्रेंड कैसे जा रहा है। आई मीन कौन सा कॉइन ज्यादा अभी लोग ले रहे हैं, उसकी वॉल्यूम कितनी जा रही है, एंड देन उसके रेट्स कितनी जल्दी ऊपर नीचे जा रहे हैं। जैसे मैंने मैटिक एंड वजीरेक्स में देखा, वो दोनों कॉइन हर एक हफ्ते में ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक 10 या 20 रुपए या 30 रुपए के डिफरेंस में नीचे आते हैं, एंड देन बाद में वापस से ऊपर जाते हैं। तो इफ एट ऑल यू हैव स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट, जो भी मतलब अभी अगर मेरी बात कर ले तो मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट का नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न इज द ट्रेंड ऑफ द कॉइन, ताकि कल को अगर मेरे पास ज्यादा इनकम आएगी तो मैं उस कॉइन पे डालूंगा जिसका ट्रेंड मेरे को पता है कैसे वो काम कर अभी मतलब चल रहा है। ट्रेंड्स का वो है ना, जरूरी थोड़ी है वो चलता ही बदल सकता है। दिस इज कैचिंग एंड बहुत सारे लोग फक अप हो जाते हैं। कोशिश करते हैं
यहाँ वो लोगों के लोगों पे बहुत क्रिप्टो में कोई ट्रेंड नहीं है। नहीं, मैंने क्रिप्टो कभी भी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है। अभी तक मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ तो ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अभी वो चलेगा नहीं चलेगा भरोसा नहीं। लेकिन जैसे तूने बात करी थी नील, तूने बात करी थी कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, लोगों का मोटिव ये है कि इसमें पैसा डाल के पैसा निकालो, इसको फ्यूचर की तरह कोई देख नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जस्ट कोई पूछ ले अपना, अभी तो घुसा है ये भरत अपना भरत। हाँ कोई पूछ क्यों आया है, वो किस लिए आया है। हाँ बिल्कुल, मैं इनफैक्ट हम सभी उसी के लिए आए हैं। हम सबको प्रॉफिट चाहिए, फिर हम अपना पैसा निकालेंगे ताकि अपने लोकल करेंसी में यूज कर सकें। तो सबका ये है कि कम टाइम में कितने, हमारे पास जितने अमाउंट अभी इंस्टेड ऑफ पुटिंग इनटू योर बैंक, उसको हम अगर तू अभी धनिया खरीद रहा है और धनिया बेच के तो वो आम चाहिए। लेकिन देखने वाली बात ये है कि हम हर चीज में, रेगुलर चीज में यही करते हैं। हम शेयर मार्केट में अपना लोकल पैसा लगा के लोकल पैसे को थोड़ा ज्यादा करके उसको निकाल रहे हैं। इनफैक्ट अब जैसे मैं सिंगापुर में हूँ, मुझे दिखता है कि सिंगापुर का डॉलर ऊपर जा रहा है, मैं उस टाइम पे इंडिया में भेजता हूँ, ताकि इंडिया में तो जो आइटम अभी 10 रुपए का वो 10 रुपए का ही रहेगा काफी लंबे टाइम तक। तो हर नॉर्मल करेंसी में भी हम वही पैटर्न यूज कर रहे हैं, चाहे यूज में हो या ना हो, हमें बस अपना प्रॉफिट चाहिए। अरे हाँ, सब हर कोई पैसा बनाने के या पैसा बचाने की सोचता है ना। होगा ना, सबका गोल तो वही है ना एट लास्ट। अभी बाकी अभी मैं बोलता हूँ ये प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, लोगों के पास और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लोकल मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे डेली बेसिस पे इंटरेस्ट पे लोग पैसे देते हैं, तो दैट इज अनदर वे ऑफ मेकिंग योर मनी और यू नो डिफरेंट। ओनली थिंग इज लोग के पास उतना, हमारे पास मार्केट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमको घर बैठे तो उसकी बात करेगा हमको। नहीं, ये तो जो बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि जो एक वो अमीर आदमी होगा उससे पैसे उठा लो, वो 2% चार्ज करता है, 3% लेता है या 1.5% लेगा। कमेटी होता है कि हम सब मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे और जिसको जरूरत होगी वो निकाल लेगा, लेकिन वो नुकसान में चला जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन पब्लिक की बात कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि अभी कल तक मैं ही नहीं था यहाँ पे, पहले तक तो मेरे को ये पता था कि हाँ दीज ऑल थिंग, बहुत भी पहले की बात अगर करूंगा तो मेरे को ये बहुत बड़ा हुआ लगता था। लेट्स से कि स्टॉक मार्केट हुआ, वहां पे डीमैट अकाउंट करके कुछ रहता है, वो खुलाना होता है, देन यू हैव टू गेट चांस टू गेट इनटू, एंड देन क्रिप्टो इज अनदर थिंग जो मेरे को भी रिसेंट ईयर्स में ही पता चला, आई गेस वो भी तुम लोग के थ्रू ही, और इवन मैंने इंस्टॉल करके एप्लीकेशन स्टार्ट भी किया तुम लोग के थ्रू ही। अभी भी मैं गाइडेंस तुम लोग से ही लेता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कोई इसमें कैसे इन्फ्लुएंस होके घुस रहा है मेरे अकॉर्डिंग। और एक कॉमन जो सबको पैसा ही तो इन्फ्लुएंस है। हमको कोई अगर कोई बोलेगा कि भाई तू 50,000 रुपए डाल और वो 5 लाख बन जाएंगे या 4 लाख, जो भी अमाउंट बन जाएगा, तो हर कोई डालेगा ना, बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को भी चाहिए पैसा तुरंत, इतने जल्दी वो भी रिटर्न। जैसा मैंने तो एक एग्जांपल जो तुम्हें ग्रुप पे दिया था कि डॉग कॉइन का, डॉज बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, आई डोंट नो, डॉज बोलते हैं। 10 दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 सिर्फ 5 महीने में 235 गुना टाइम्स बढ़ गया। 235 मतलब तुम्हारा 235 गुना परसेंटेज नहीं परसेंटेज था 23,500 परसेंटेज। It was 1 rupee, it became 23,500 परसेंटेज, तो ऑब्वियसली मोर और लेस 235 गुना के आसपास ही हो गया। मतलब मैं एग्जैक्ट अभी भी उतना ही है क्या? वो गिरा है क्या हुआ? हाँ अभी भी उतना ही चल रहा है क्या? अभी तो थोड़ा कम हो गया शायद, कम हो गया ना, थोड़ा कम हो गया, लेकिन लोगों को फिर लगता है कि अरे मैंने इस टाइम पे अगर मैंने इसमें 10,000 डाले होते तो आज मेरे पास कम से कम 23 लाख रुपए होते। तो सुन के कितना मजा आता है। So this story is influencing people to come in cryptocurrency. और इसलिए इसने जैसे शिबा में डाल दिया। हाँ, बाकी अगर रेगुलर वाले की बात करें, जैसे मेरा है तो मैंने 1-2-4 कॉइन जैसे देख रखे हैं, उसके ट्रेंड्स देखे। तो जैसे मैंने वजीरेक्स का था, मेरे को पता था ये वजीरेक्स प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ, और क्योंकि जो तेरी प्रोसेसिंग फीस होती है ना, वो यू कैन ऑप्ट टू डिडक्ट फ्रॉम द वजीरेक्स टोकन, राइट। तो लोगों के पास कुछ ना कुछ परसेंटेज वजीरेक्स टोकन तो रहते ही हैं, और लोग लेना भी पसंद करते हैं। चलो वहां से कट जाएगा, हमारी जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगी, जो कॉइन की वैल्यू होगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो some percent of people may be choosing to buy वजीरेक्स just for the processing, लेकिन उसका ये चलता रहता है। लेकिन एक चीज और मैंने देखी थी, मैटिक और वजीरेक्स में जब से मैंने ज्वाइन किया, वो उसका परसेंटेज काफी जल्दी ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे आता है। तो इट इज लाइक कि आई नो कि हाँ अभी 1 हफ्ते बाद ये नीचे आएगा, लूंगा, उसके बाद निकल जाएगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली
ये लास्ट 2 वीक्स शायद 95 समथिंग गया था, 95 के अराउंड मैंने वो ले लिया था। एंड देन मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा था कि व्हेन इट गोस, मैंने सेल पे लगा रखा था कि जब 150 से ऊपर होगा तो बिक जाएगा। ऑल ऑफ सडन मैंने एक हफ्ते तक यूज नहीं किया था क्योंकि मैं बिजी था, फिर मैंने देखा कि मेरे बिक चुके हैं और मेरे पास इतने पैसे थे। तो इट इज लाइक 2 हफ्ते में कितने पैसे जोड़ लिए ये करके? इट्स नॉट अबाउट मनी, दैट इज अरे नहीं, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे तू परसेंटेज से बात कर ले, तू एग्जैक्ट अमाउंट बता कि कितना कमाया तूने। मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इट इज वर्किंग। अरे पर ये जो वर्किंग है ये तो इतनी वोलेटाइल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। क्या पता हो कभी जिंदगी में 150 ना जाए, उसने वो कॉइन ही खत्म हो जाए। 15,000 डाल दिया और फिर वो चले गए एकदम से। तो इसलिए मैं छोटे अमाउंट में अभी खेल रहा हूँ, जस्ट टाइम पास एंड डूइंग। एक बार मेरे को एक प्लेटफॉर्म में इनसिक्योर फील कर रहा है अभी, बोल बताना नहीं चाहता मेरा अमाउंट कम है इस बारे में कि हर कॉइन जैसे बात कर रहे थे, जैसे बिटकॉइन की बोलते हैं कि जो माइनिंग होती है, अब एलन मस्क ने क्यों मना किया? क्योंकि एलन मस्क ने बिटकॉइन लेने से इसलिए मना किया क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और उसको मालूम नहीं था क्या जब वो बिटकॉइन वो कर रहा था, उसको मालूम नहीं था। अब उसको आप शायद ठीक है, अभी के लिए मान लो, इतना नहीं पता था, क्या पता है, शायद उसको पता ना हो कि इतनी स्केल पे कंप्यूटर हो रहे हैं, इतने ज्यादा प्रोसेसर्स लगा रहे हैं लोग, GTX खरीद रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे प्रोसेसर्स खरीद रहे हैं, वो आयुष को ज्यादा पता होगा पहले भी माइनिंग के लिए। पहले भी हाँ, लेकिन इतनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है कि एक नॉर्वे जैसी कंट्री जितनी। करेक्ट। अरे तो क्वेश्चन तो खत्म कर लेते हैं। मतलब मैंने एक एनालिसिस देखी थी YouTube पे ही, नहीं तो जैसे सर्बिया जो जितना एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी लेता है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गोज इन 1 डे इन से दैट इथेरियम या किसी का तो वो माइनिंग में। हाँ, तो मेरा सवाल ये था, जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सवाल है, कि इन सब की जरूरत क्या है? अगर किसी को पता हो यहाँ पे तो इन सब की जरूरत क्या है? मतलब इतनी मशीन्स को इतनी ज्यादा माइनिंग की जरूरत क्या पड़ रही है? तो हाँ, मतलब वो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब क्यों खुदाई, किसी की खुदाई हो रही है? देख, वैसे ब्लॉकचेन का ना सिंपल सा फंडा है, वो क्रिप्टो हो या कोई अदर ब्लॉकचेन हो। मतलब मैंने यहाँ पर अपना लिया था ना कोर्स, तो मेरे को डीप थोड़ा सा पता है कि होता क्या है। तो मतलब मैं सिंपल वे में बताऊंगा, ज्यादा टेक्निकली नहीं घुस के। तो क्रिप्टो करेंसी को वो अपने जैसे बोलते हैं ना, अपने पैसा सिस्टम में घूम रहा है तो पैसा प्रिंट करते हैं तो हमारे कंट्री में घूमता है ना। प्रिंटिंग ज्यादा होती है तो उसका लेवल डाउन जाता है ना, मतलब वो मनी का जो वो होता है इंटरेस्ट रेट, जो भी कन्वर्जन रेट जैसा भी। तो क्रिप्टो का क्या होता है कि जब क्रिप्टो अगर सिस्टम में लाना है तो उसे माइन करना होगा। जैसे कि तू, अंकुर और नील 2 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अंकुर ने 1 बिटकॉइन भेजा नील को, तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कैसे होगी? वो कुछ 8 लोग बैठे हैं, वो लोग सब लेजर पता है उनको कि तेरे पास इतने हैं और नील के पास इतने हैं, तो हाँ ये ट्रांजेक्शन है। जैसे तेरे पास 2 बिटकॉइन है और नील के पास कुछ नहीं है, तो अगर तू बोल रहे कि मैं 1 बिटकॉइन भेजूंगा नील को, तो वो 8 लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा, तभी वो 1 बिटकॉइन, वो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगी। वो 8 लोग हाँ कैसे बोलेंगे? उनको कुछ काम करना पड़ेगा, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, वो उन्हें करनी पड़ेगी, तो उनको वो एक वोटिंग राइट मिलेगा ये हाँ कहने का। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हो रही है ना, वो मेन चीज है जिसमें मेजर इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो बेसिकली लेकिन एक बात और हो रही है कि देयर इज लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉइंस इन बिटकॉइन, बट हाँ लिमिटेड है। डॉज कॉइन इसमें 2000 नहीं है। हाँ 2000 आई थिंक 25 या 26 में आखिरी बिटकॉइन माइन होगा। 2000 कब? 2026 या 27 है आखिरी बिटकॉइन, तब माइन होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन ना बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। 2126 और 100 नहीं 100 नहीं है, जल्द है, मतलब आई थिंक 99% ऑफ बिटकॉइन अगले कुछ सालों में माइन हो जाएंगे, और जो 1% बचेगा लास्ट में जाएगा, और मतलब और 100 साल के बाद, उसके बाद और माइनिंग होंगे। वो तो चलो ठीक है, तूने माइनिंग का कॉम्प्लेक्सिटी, अंकुर का जो क्वेश्चन था क्यों यूज होती है, पहले जो टाइम पे था तब लैपटॉप से भी माइन हो जाता था, क्योंकि जो सॉल्व करने की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बहुत कम थी। वो जो नंबर्स और इक्वेशन रहते हैं वो बहुत कम थे, और कोड इस तरह लिखा गया है वक्त के साथ। वो जिसने लिखा है उसको मालूम था कि हमारा हार्डवेयर प्रोसेसिंग पावर, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी
हर इतने साल में डबल एक्स ट्रिपल एक्स होते रहता है, बढ़ते रहता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी उसी के साथ वो बढ़ती रहती है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। वो तो टाइम या ब्लॉक पे सॉल्व करने के डिपेंडेंट लिए, है। हाँ, वो सब सॉल्व करने के लिए काफी अभी तो नॉर्मल सीपीयू या कंप्यूटर से नहीं ले सकता, उतना लोड नहीं ले पाएगा। हाँ, इसीलिए पूरा GPUs जीपीयू and लगाते हैं। हाँ, बहुत नहीं सारे वो यूज तो करते ठीक हैं है, वो चलो ये तो solve फिर से माइनिंग की बात हो गई। बट मेरे ख्याल से अंकुर ये पूछा कि क्रिप्टो का क्या काम है, क्रिप्टो क्यों? नहीं, अंकुर इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रहा था ना, इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रहा है ना कि इतनी क्यों लगती है। मतलब कि माइनिंग में इतनी एनर्जी क्यों जाती है, मेरा वही क्वेश्चन था। वही कॉम्प्लेक्स है वो हार्डवेयर चाहिए। अभी देखना अगर किसी को तो फिर अगर ये वोट करना है, अगर इतना बड़ा इशू है तो ये फ्यूचर कैसे बन पाएगा? फ्यूचर क्यों नहीं इतना बड़ा फ्यूचर में और अभी फ्यूचर में क्लीन बंद एनर्जी, मेरे को वो पूछना है, लाइक व्हाई इट इज गोइंग टू स्टॉप इन फ्यूचर। क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्यों बोल मेरा रहे सवाल ये है वो तो कि आपको नहीं पता। एनर्जी कंसर्न्स तो अब अभी और ज्यादा हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज आ रहे हैं। तो राइट, अब ये लोग माइनिंग कर रहे हैं तो फिर इतने ज्यादा इश्यूज हैं क्योंकि और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ और लेकिन ज्यादा तो ये एनर्जी भी यूज होगी। टाइम के साथ वी आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स आ गए। तो सोलार पैनल के रूप कुछ अभी तो उस दिन मैं आकाश से बात कर रहा था कि उन्होंने पूरा सोलार का रेट लगा रखा है, सिर्फ सोलार पे चलता है, विंड पावर पे चलता है। तुम्हें से क्यों नहीं लगता हमारी 100% एनर्जी अभी तक क्लीन प्रोड्यूसिंग एनर्जी नहीं हुई है, बट नहीं है, कोशिशें चालू है। बहुत कंट्रीज ने बहुत कुछ तरक्की कर ली है। कर रही है। उल्टा तो लोग उल्टा वो जो भी ग्राफिक देखेंगे कार्ड ना जब कि अब आ मेरे रहे को हैं वो कहाँ से एनर्जी ज्यादा फायदा एफिशिएंट हो है। अभी तो देख, क्यों जैसे क्यों अभी देख, वेस्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कुछ 2000 प्लांट्स चले गए अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया में अभी तक सिर्फ 8 है और होने वाले। जैसा वो एक अलग ही पूरा मुद्दा है वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसकी बात करनी चाहिए, पर अभी इंदौर वगैरह ने वो किया है। बट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स भी बहुत आ रहे हैं, ताकि ये जितना हमारा वेस्ट है उसको हम उससे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी बचेगा। तो वो उस डायरेक्शन में भी अगर साइंस आगे बढ़ेगी तो होपफुली ये माइनिंग वगैरह का लिए जो एनर्जी यूज हो रही है वो थोड़ी जस्टिफाई हो जाएगी। वो तो उल्टा हमारी अभी जो वो कर ग्राफिक लेंगे कार्ड जो यार। लोग कर रहे हैं ना एनर्जी वो भी एफिशिएंट हो गए काफी, और कम हीट फेंकते हैं वो सब, और प्रोसेसिंग पावर उनकी काफी अच्छी हो गई है। तो वो भी एक बेटर वो है कि हमारी तूने बोला एनर्जी बन जाएगी एंड देन वी विल बी एबल टू कंज्यूम मोर, मतलब और हम अपनी तरफ से भी एफिशिएंट होते जा रहे हैं। बट व्हाई वी आर स्टॉपिंग द माइनिंग इन फ्यूचर, मेरा क्वेश्चन वो है। नहीं वो खत्म हो जाएगा ना, वो नहीं होगा बिटकॉइन वो तो वो बिटकॉइन के जो अमाउंट है एक्चुअली, मतलब अपने लेवल अपन तो बहुत छोटे लेवल पे, बट ये एक्चुअली बहुत एक ग्लोबल लेवल पे भी ये डिबेट है अभी फिलहाल, कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं या एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जो होते हैं ना, ये उठाया है कि बिटकॉइन माइनिंग में इतनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और इतना वो जो बिटकॉइन भी माइनिंग जा रही है। हाँ बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लोग चोरी भी कर रहे हैं, उड़ा के इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। इसको तो रोक नहीं सकते, तो कितना भी कुछ कर ले कोई ना तो कहीं वही करेगा। है कि ये क्या मतलब मेरा पॉइंट वैसे वो था कि ग्रीन एनर्जी और नॉट एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये तो मतलब फ्यूचर में अभी तो मेरे पास 10% लोग भी इन्वॉल्व नहीं है पॉपुलेशन के हमारे। अगर ये इसको तो बोलते हैं कि बट बिटकॉइन तो जल्दी आखिरी माइन हो जाएगा ना, और बाकी सारे जो कॉइन्स हैं वो थोड़े एनर्जी एफिशिएंट है, प्रोडक्शन वो इतने एनर्जी प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत मतलब बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बट एनर्जी प्रोडक्शन तो वैसे भी हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमको फ्यूल्स बचाने तो इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हर बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजों के ऊपर हम और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कोल से प्रोड्यूस होती है इंडिया में तो अभी कितना परसेंटेज, आई थिंक 60% काफी है, 60-70 है। और एक कंट्री है जो कोल से एक्सपोर्ट करती है और लेकिन खुद ग्रीन एनर्जी पे चलती है। वो कंट्री का नाम मुझे याद नहीं, मैं बात बताऊंगा। नॉर्वे भी बहुत ग्रीन कंट्री, ऑल द यूरोप की काफी कंट्रीज आर ट्राइंग टू बी नॉर्वे। अरे नॉर्वे ने भूटान बहुत ज्यादा ग्रीन है। भूटान इज द ओनली कंट्री जिसका कार्बन फुटप्रिंट, भूटान या नेपाल? भूटान जिसका कार्बन फुटप्रिंट मतलब पॉजिटिव में, यू नो, पॉजिटिव में। मेरे को लगा नेपाल है। नहीं भूटान, चेक करना इसका तो 100%। ये सुना है क्या बिटकॉइन? चलो हम कुछ और बताएंगे तुम्हें बाद में। हाँ, तो अलग ही बिटकॉइन को हैक कर सकते हैं, ये सुना है, बिटकॉइन को हैक कर सकते हैं। बिटकॉइन तो बहुत प्रॉब्लम है, आराम से हैक कर सकते हो तुम। क्या मतलब हैकिंग का क्या मतलब? कैसे हैक कर सकते हो? कैसे हैक कर सकते क्या हो?
क्या मैं तेरे कॉइन्स ले सकता हूँ? तेरे पास 10,000 बिटकॉइन है, क्या मैं तेरे 10,000 बिटकॉइन ले सकता हूँ? नहीं, इसीलिए तो इन अ वे हाँ ले सकता है तू, हाँ। मतलब कैसे नहीं यार, आएगा? आई थिंक अभी द वीकेस्ट डिस्कस करना है। हाँ? बिटकॉइन में बहुत अटैक्स हो चुके हैं यार, और बहुत पैसे ऐसे चोरी हुए हैं, दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ले सकते हैं। करेक्ट, वो चोरी जो हुए हैं वो उन्होंने एक्सचेंज को हैक किया है, उनका Yes. नहीं मतलब एक्सचेंज, अंदर नहीं 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 एक्सचेंजेस के हैक हुए हैं। अगर मैं तेरे गनपट्टी पे बंदूक ला के बोलूं तुम अपना प्राइवेट की दे, तब जाके मैं चुरा सकता हूँ। हाँ वैसे सब हैक हाँ किया है, स्कैम्स किए नहीं हैं, नहीं नहीं मतलब एक्चुअल में हैक नहीं हुआ है। हैक एक्चुअल करने के में लिए प्राइवेट की प्राइवेट चाहिए की और किसी पब्लिक बंदे की का का। वो नहीं है, वो एक फंडा है, उसमें 55% अटैक होता है, वो लोग कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं। और ये क्रिप्टो में सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त वो है 55% अटैक। तो होता क्या है कि 55% अटैक है कि अगर 55 लोगों ने बोल दिया ना, 55% लोगों ने बोल दिया ना हाँ ये ट्रांजेक्शन वैलिड है, तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड है। अब फॉर ओ एग्जांपल अगर किसी के पास पावर इतनी है, वो माइन कर रहा है, उसके पास वोटिंग पावर ज्यादा आ गई, और उसने बोल दिया 55% हाँ इतने हैं, और एक्चुअली वो है नहीं, तो क्या? फॉर एग्जाम्पल अब वो बोलेगा कि नील ने अंकुर को $10,000 दे दिए, नील के पास $10,000 है नहीं, और अंकुर को $10,000 पहुंच गए, तो बस वो लेजर में चला गया, क्योंकि 55% लोगों ने हाँ बोल दिया। तो इनफैक्ट देखा जाए ना तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो नील के पास तो है नहीं, और अंकुर को चला जाना चाहिए इज्जत से, तो वो तो कहीं ना कहीं से पैसे निकलेगा ना। तो इन दी एंड जब सारे हाँ जब ये बैठते हैं तो वो पैसा चोरी हो जाता है आराम से, तो किसी से निकलेगा नहीं वो नहीं, डिपेंड नहीं करता। ये तो गुंडागर्दी हो गई। मैंने जहां तक पढ़ा है, नहीं मैंने जहां तक पढ़ा है, ये अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है, मतलब एक भी अरे ऐसा नहीं ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हुआ है। है, ये बता रहा हूँ, एक्सचेंजेस का तू बोल रहा है ना। ठीक है, अगर तुझे मिले तो फॉरवर्ड करना वो यूआरएल, मुझे बोलने का। तो मैं जो बोल हाँ रहा हाँ हूँ नहीं फॉरवर्ड तो करना ही तू। और अगर इस पे अगर कोई प्रॉपर आर्टिकल है ये 55% अटैक है, तो मैं चाहूंगा काफी सारे हैं। लिंक इन द लिंक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बिलो। अरे क्यों, मतलब सब लोग को लिंक इन द क्यों अटैक डिस्क्रिप्शन। करवाने देना है सब भाई? लोग को ये पता चले। हाँ, तेरे तो तुमने ये और मैंने प्रोसेसर के बोलना बारे भी में था सुना कि है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्रोसेसर कौन? क्योंकि बस आर्टिकल है या नहीं हमको पता नहीं है। सभी लोग अटैक करते रहेंगे तेरे को। एक्चुअली अभी मतलब 3 अटैक्स से हम लोग बिटकॉइन नहीं किसी भी क्रिप्टो करेंसी से पैसा उड़ा सकते हैं, और वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। हाँ तो भाई 2-4 लिंक अभी तो दे ही देना, ये हमने बोल दिया हाँ डिस्क्रिप्शन में हाँ, डाल अभी दे देना। अभी वो अभी तक सिर्फ सब्जी मंडी में जा रहा था, वो दुकानों के पीछे से घुसेगा देख बार। उसके दिमाग में आइडिया आ रहे हैं कि यहाँ से बोरी में से 55 कैसे निकाल के ले कानपुर से जाना 55 लोग जमा कर लेगा, 55 लोग को ले जाना कानपुर से, तुम सब हाँ बोलना। यार में एक बॉटल पहुंच जाएगी। आ जाएंगे। चलो ठीक है तो भाई, वो जो क्लोजिंग wrap कमेंट। up करें? Akash, you convinced to get into this or what? Finally, क्या? मैं नहीं चाहता मैं लास्ट हूँ इस ग्रुप में, तो मैं चाहता हूँ तू आजा मेरे पीछे से, कुछ 10 रुपए के तू भी ले ले। नहीं मैं पहले 55 लोगों को जमा करूंगा फिर मैं घुसूंगा इसमें। एक्चुअली मेरे पास बड़ा ये है, तक ज्यादा बड़ा की नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन इश्यूज थे, मैंने बीच में बहुत ट्राई किया। तेरी हाँ वो मर्जी तेरे है, पर्सनल इश्यूज है, कोई बात मैं नहीं कर हम इसी के साथ रैप अप अच्छा करते हैं। नहीं इसके साथ ही बंद करते हैं। रैप अप करते हैं हम, रैप अप 10 मिनट का करना था पर बहुत लंबा चलेगा। बहुत मस्त लंबा ऑल द चलेगा। बेस्ट जो भी करने जा रहा है, पहले सब्जी खरीदे बाद में सब्जी बनाए तो फिर मजे से खाए। एक बार बनी बनाई लेने जाएंगे तो चलो सभी ठीक है, बाय बाय बस ठीक है, बाय बाय नहीं बाय नहीं क्लोजिंग बाय कमेंट्स की क्रिप्टो में नहीं हाँ। रुको एनी अबे क्लोजिंग कमेंट्स में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? नील तू बता, हाँ या ना में जवाब दे बस। करो यार, दुनिया जुआ खेल रही है, तुम भी खेल के देख लो किस्मत अच्छा अंकुर तेरी क्या राय है, करना चाहिए क्रिप्टो में कि नहीं? मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अब नहीं ये करेगा। बहुत बड़ा आयुष रिस्क है। आयुष हाँ जब तक ये बबल है तब तक कर लो भाई। अच्छा पैसे बिल्कुल कमा करना लो चाहिए। जितना कमा सकते। हाँ और बिल्कुल भारत बबल नहीं है, दिस इज फ्यूचर मेरे हिसाब से, ये रहेगा। आज तक जुआ खत्म नहीं हुआ है, अपने डायनेस्टी से महाभारत से चलते आ रहा है और ये चलते रहेगा। करना है कर भारत। लो। भरत तू तेरा क्या मानना है तेरे हिसाब से? पोटेंशियल में पैसा जेब से बाहर गिर रहा है, गिरते दिख रहा है, एक्स्ट्रा एडवांस वो लगा दो। अच्छा बाहर गिरने से तू अच्छा बता है आकाश, तुम डबल। क्या कहना हाँ चाहोगे? तू बता नहीं आकाश। यार मैंने तो अभी तक इन्वेस्ट किया नहीं बट हाँ वही है कि अगर तुम लोग जितना जैसा भरत ने बोला कि अगर छोटा मोटा रिस्क लेना ही है तो फिर कर सकते हो इन्वेस्ट। अगर किसी को प्रॉफिट हो गया तो अच्छा ही है।
नुकसान तो के आप भी कितने हम लोग नुकसान के लिए भी तैयार रहे, नुकसान के लिए हाँ तैयार नुकसान रहे। कर तो वो होता है ना, वो mutual funds के मार्केट line रिस्क रहती। वगैरह वाला वो हाँ, लाइन मार्केट है, रिस्क जो हाँ बोलते हैं वही वो वाली फटाफट से म्यूचुअल बोल फंड प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट हाँ केयरफुली read the documents carefully and this Before was investing. thank you so much लाइक for चलो watching। चलो ठीक है, लाइक करें, कमेंट Subscribe करें, करें। सब्सक्राइब करना इस चैनल को। लिंक्स चैनल नीचे का मांग ले और भीख मांग ले, हाथ फैला हाथ। हमें तो पहले YouTube से ऐसे डाल रहे झोली हैं, झोली तो बोले झोली कि खोल के क्या? रख तू। हाँ बोल लाइक बोल कमेंट बोल। सब्सक्राइब कुछ और अगर अपना एक अच्छा लगे, नंगा अगर फोटो अच्छा देना, लगे ठीक है, थंबनेल में लगाएगा। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं लगा देंगे। और शेयर भी मैं करें, बोल रहा हूँ शेयर भी करें। हाँ शेयर करो, शेयर अगर भी करें। अच्छा लग रहा है जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको सब्सक्राइब लगता है करो। और और अगर तो बनाए तो बकचोदी भी अच्छी लग रही है तो वो भी शेयर कर लो। हाँ अपने टॉपिक बिल्कुल बताएं और करो। कौन से topic बताने चाहिए, हम लोग को ऐसे डिस्कस करने चाहिए, नीचे लिंक में हाँ बोले टॉपिक्स भी आप हाँ, अबे कमेंट्स में मुश्किल से 10 हमारे लोग पास देख रहे अबे हैं अपना, उसमें सब बहुत सब्सक्राइबर है ना, मतलब ठीक है, हाँ, ओके करें फिर। चलो भाई थैंक यू। हाँ हाँ चलो चलो थैंक यू बाय भाई। बाय।